जी भाई, कोचिंग की बात हो रही है तो बाबर आजम के जो फादर हैं वो इस वक्त काफ़ी लाइमलाइट में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे जो एक मैसेज लिखा है, उनका कहना है कि जो सारी तनकीद हो रही है बाबर आजम पे, उसमें अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं है। बाबर आजम अपनी फॉर्म की वजह से जो है वो इस वक्त T20 का हिस्सा नहीं है, बट नेशनल T20 में और PSL में परफॉर्म करेंगे तो वापस आ जाएंगे। और उनका ये भी कहना था कि मैं बाबर आजम का पहला और आखिरी कोच हूँ। नहीं, ठीक कह रहे हैं कि जी ये तो कंफर्म चीज़ है कि बेटे का जो मेंटोर है ना, पहला और आखिरी वो बाप होता है, बेशक वो क्रिकेटर हो या ना हो। तो क्योंकि जो बातें मेरे बाप ने मेरे साथ कर रखी है ना, वो मुझे आज भी याद है। मैं वही वाली बातें अपने बच्चों को भी ट्रांसफ़र करता हूँ। तो मेंटोर तो बाप ही है इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि जी है। और देखो, और बिल्कुल सही, ये उनका अगर गुस्सा देखें ना किसी हद तक जायज़ है। देखिए, आप जिस टाइम क्रिटिसाइज़ करें ना, क्रिटिसाइज़ ज़रूर होना चाहिए। क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि जी आप दूसरे की बुराई करें या दूसरे की ये वाली चीज़ करें, ये नहीं है। आप है ना, अगर क्रिटिसिज्म सही तरीके से करेंगे तो सुनने वाला भी सुनता है, उसको करता है। तो आप है ना पर्सनल ना हो, आप उसकी क्रिकेट की बात करें, ठीक है। और इस चीज़ को करना चाहिए कि जी अगर किसी के अल्फाज ऐसे हैं जो, जिस तरह कुछ क्रिकेटर्स ने अभी हारने के बाद जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है पाकिस्तान टीम के मुतालिक, ठीक है कि जी आप बुरा खेल रहे हो। मैं ये कहता हूँ कि जी अगर कोई बुरा खेल रहा है ना, कि जी जिससे परफॉर्मेंस नहीं हुई, परफॉर्म नहीं कर सका, और ये कोचेज़ और सेलेक्टर्स ये समझते हैं कि जी ये उस पर नहीं है, तो आप उसको ड्रॉप कर दें, वो ठीक है। ये खेल का हिस्सा है कि अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो आप उसको ड्रॉप कर दें। लेकिन ये नहीं है कि बेशक वो छोटा प्लेयर हो। बाबर तो बड़ा प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, हमारे पास एक ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर है बाबर जी। तो ये तो बड़ा प्लेयर, कोई छोटा प्लेयर भी हो ना, उसकी भी इज्जत नफ्स है, उसकी भी इज्जत है। ये नहीं है कि जी अगर कोई छोटा प्लेयर है तो आप उसको उड़ा के रख दें। अगर वो अप टू द मार्क नहीं है, आपको लग रहा है कि जी उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, तो आप उसको ड्रॉप कर दें और आप उसकी क्रिकेटिंग की बात करेंगे कि जी क्रिकेटर वो ऐसा है कि जिस तरह मैंने बाज़ जगह सुना कि जी बाबर को किंग बाबर क्यों कहते हैं। भाई ये अगर लोग कहते हैं इस चीज़ को, तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो कहते रहे। सो ये उसको अल्लाह की तरफ से इज़्ज़त मिली है तो ये उसको कहते रहे। हाँ, आप क्रिटिसाइज़ ज़रूर करें, ये हमारा हक भी है, लेकिन जो उसकी क्रिकेटिंग चीज़ें हैं उसको हमें एक्नॉलेज भी कर लें, ठीक है ना। और वो परफॉर्मेंस देते हैं तो तारीफ़ भी करते हैं लोग, ऐसी नहीं बात कि नहीं करते। लेकिन ये बड़ा एक बारीक सी चीज़ है, इसको ज़रा ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि आप टीवी पे बैठे होते हैं लोग जी। और लोग इस तरह की, मैंने वही कहा है ना कि जी ये बड़ी छोटी सी चीज़ होती है कि जी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए ना अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जो दूसरों को हर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है, यहाँ तो नहीं, लेकिन कहीं पकड़ ज़रूर होगी इसकी। बाबर आजम के फादर, उन्होंने सोशल मीडिया पे पैगाम दिया है। उनका कहना था कि अल्फाज का चुनाव ठीक होना चाहिए, आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लेकिन पहले अपनी परफॉर्मेंस भी देख लो। उन्होंने थोड़े गुस्से में बात भी की है। उनका कहना था कि मैं ही बाबर का पहला और आखिरी कोच हूँ और मैं उनका मेंटोर हूँ, मैं उसका खैर ख्वाह हूँ। बात तो सही है, बट ज़की भाई क्या नॉर्मली लोग ये सोचेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाबर को खुद अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना चाहिए था? क्योंकि बहुत से फॉर्मर प्लेयर्स मुख्तलिफ टीवी चैनल से बैठ के ऐसी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाबर को लोगों ने किंग बना दिया था, वो नहीं है, आप उसके नंबर्स देखें, या कुछ कह रहे हैं कि एवरेज प्लेयर भी था वो। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, इंजिबा ने जो बात कही 100% मुत्तफिक हूँ। पहला और आखिरी मेंटोर, हीरो, रोल मॉडल, इवन कोच बाप ही होता है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा, अल्फाजों का चुनाव, बिल्कुल 100% एग्री करूँगा कि अल्फाजों का चुनाव देख लेना चाहिए। क्योंकि कुछ बातें होती हैं आप 1 on 1 करते हैं, कुछ ख़ास नशिस्त में होती हैं, ये तो बात पब्लिकली जा रही, पूरी दुनिया में जा रही। तो अल्फाजों का चुनाव और मौका, महल, ये सारी चीज़ों को मैं भी बैठा हूँ या कोई भी बैठा हुआ है, उसको बहुत सोच समझ के, यहाँ तो नहीं है, जैसे इंजिबा ने कहा, यहाँ तो नहीं उसका जवाब देना, कहीं ना कहीं इसको जवाब देना पड़ जाएगा। और ये ऐसा ही है। अल्लाह हम सब को तौफीक दे कि हम अपने अल्फाजों का चुनाव और जिस जगह में बैठें, जिस प्लेटफॉर्म पे बैठें, उसको समझ के हम लोग अपनी बातें करें। ये भी बात उनके वालिद साहब ने सही कही, 100% एग्री करूँगा।
और तीसरी बात क्या थी, जरा मेरे जहन से निकल गया। वो कह रहे थे कि ये जो बल्ले के साथ बल्ले के साथ, ये मेरा सवाल था, ये उन्होंने हाँ नहीं कहा, ये मेरा सवाल था कि परफॉर्मेंस से जवाब देना चाहिए, ना कि फैमिली से कोई आके इस तरह से बात कर रहा है। देखें, जाहिर है बाप ही होता है, वो समझ रहा होता है कि मेरा बच्चा किस सिचुएशन से चल रहा है, क्योंकि बाप को उसकी फीलिंग्स का, उसकी सोचों का, उसकी लाइफ में क्या उसका इम्पैक्ट जा रहा है, वो सब पता होता है, किसी और को नहीं होता। दोस्त आते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, चले जाते हैं, बट बाप तो फिर बाप है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। बाहर के मुल्कों में आप देखें, अगर किसी को बुली करता है बच्चों में, ज़ीरो टॉलरेंस है वहाँ। आप किसी बच्चे के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही, बात सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, आप उसको इंसल्ट कर रहे हैं सबके सामने, तो वहाँ पे तो बहुत सीरियस नोटिस लिए जाते हैं। तो ये देखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, मेरी गुजारिश है सबसे, एक्स क्रिकेटर से भी, इवन PCB से भी, मीडिया वालों से भी, कि जब आप कोई सीरीज शुरू होती है या मेगा इवेंट आता है, तो उससे पहले हम क्या बातें करते हैं, तो वो टोन सेट कर रहा होता है कि हम क्या बातें कर रहे हैं जी। तो इनको यह सब लिख लिया करें कि हम क्या बातें कर रहे हैं। जब सीरीज शुरू हो रही थी, उसमें जब ऊंच नीच चलती है, उस वक्त हम क्या बातें कर रहे होते हैं, और जब हम लोग हार जाते हैं उस वक्त क्या बातें करते हैं, या जीत जाते हैं तो उस वक्त क्या बातें करते हैं, और फिर बैठ के अपने अपने तबसरों पे सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि हम क्या बातें कर रहे हैं। और फिर जब अगले प्रोग्राम में जाना हो, आपके पास एक टेम्पलेट है, पता चल गया, आप अपने आप को भी देखने के भी हम क्या बातें कर रहे हैं।